हर बाधाओं को मुट्ठी में करके दिखाएंगे, सजाए सपने को सच करके दिखाएंगे। हे गाइस, कम्बैक स्टडी पॉइंट की तरफ से मैं उधम सिंह आपका स्वागत करता हूं। अगर अपना और अपने माँ बाप के सपनों को वास्तव में साकार करना है, अगर जिंदगी में आपको सफलता हासिल करनी है, तो आपको इस चैनल पर आकर के अपने भविष्य को संवारना होगा। तो आज मैं आपको क्लास 9 का एक चैप्टर है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। जैसा कि आप जानते हैं कि बेटा, गुड़िया, बच्ची हमारे भविष्य का प्रारंभ क्लास 9 से ही शुरू हो जाता है। तो इस दिन से हम संकल्प लेते हैं कि जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो हमें मेहनत करना होगा। आइए हम आपके सहयोगी, आपके साथी उधम सिंह एक बार नई ऊर्जा और जुनून के साथ आपका सहयोग करते हैं। तो आज का चैप्टर है बेटा क्या, क्लास 9 का पहली क्लास और पहला चैप्टर जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। आइए चर्चा करते हैं बेटा कि पदार्थ होता क्या है। आप क्लास 6 से ही इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत सुने ही होंगे, आपको बहुत कुछ पता भी होगा, लेकिन अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं। अब यहाँ पदार्थ क्या होता है मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिससे आपका एक भी टॉपिक छूट ना जाए। तो बेटा पहला हेडिंग बनाइए, पदार्थ। तो सबसे पहले मैं इस शब्द को आपके दैनिक जीवन से जोड़ना चाहूंगा। मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे प्रश्न है, क्या मुझे आप बताएंगे बेटा, जब आप अपने घर से, मकान से निकलते हैं तो आपको कौन कौन सी वस्तुएं या कौन कौन सी चीजें दिखाई देती हैं? तो आप, मुझे लगता है बहुत सारी वस्तुओं, बहुत सारी चीजों का नाम गिनवा पाएंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कुछ वस्तुओं के नाम बताएं, तो आप, मुझे लगता है, तुरंत कहेंगे सर, जैसे ही मैं मकान से निकलता हूं मुझे बहुत सारे दूसरे मकान दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, कुर्सियां मेज दिखाई देती हैं, सड़कें दिखाई देती हैं, इत्यादि इसी प्रकार के बहुत सारे वस्तु दिखाई देते हैं। आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, यही सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आप मुझे बताएंगे कि इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में यानी वैज्ञानिक भाषा में आप इसे क्या कहेंगे? तो मुझे लग रहा है कुछ बच्चे को भ्रमित होगा कि क्या कहा जाए, तो आपको घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। आपको घबराना नहीं है। तो आइए हम चर्चा करते हैं, पदार्थ होता क्या है। तो अभी आपने मुझे बताया कि जब मैं घर से निकलता हूं तो मुझे तमाम प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं और मैं उसी का नाम, साइंटिफिक लैंग्वेज में उसी का नाम कहूंगा बेटा, वही पदार्थ है। आप कहेंगे सर गजब है, आप कहेंगे सर गजब है, मैं कैसे मानूं कि आप सही कह रहे हैं? तो इसकी बेटा वैज्ञानिकों ने एक मानक डिफिनेशन दिया है, उसके आधार पर हम इन सभी वस्तुओं को पदार्थ कह रहे हैं। तो सर बताइए कौन सा मानक है, किसके आधार पर आप इसे पदार्थ कह रहे हैं? तो आइए बेटा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिफिनेशन लिखना चाहूंगा, फिर उसके बाद उसमें निहित छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर
क्लियर कराते हुए आपको पदार्थ की अवधारणा को बहुत ही अच्छे तरीके से बताकर न भूलने का कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा बेटा। आइए, वे सभी वस्तुएं, लिखिए बेटा, वे सभी वस्तुएं जिसका जिसका कोई द्रव्यमान हाँ तो बेटा, डेफिनेशन आपके सामने है। तो मैंने लिखा क्या, वे वस्तुएं जिसका कोई द्रव्यमान और आयतन होता है। ध्यान से पढ़िएगा बेटा, आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको डटे रहना है। तो देखिए बेटा, मैंने क्या कहा, वे वस्तुएं जिसका कोई द्रव्यमान और आयतन होता है और जिसे आप अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं या देख सकते हैं, उसी का नाम क्या है बेटा, पदार्थ। उसी का नाम क्या है, पदार्थ। आइए, आप कहेंगे सर समझ नहीं आ रहा है, आप कहेंगे सर समझ नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट है बेटा, क्या, एक शब्द है क्या, द्रव्यमान। एक शब्द है बेटा क्या, द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान, और दूसरा है आयतन। पहला क्या बेटा, द्रव्यमान, दूसरा है आयतन। सर यही नहीं समझ आ रहा, सर यही नहीं समझ आ रहा, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले द्रव्यमान क्या होता है,
तो देखिएगा बेटा, यहाँ आप लिखिएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है सर? क्या है सर? तो देखिएगा बेटा, द्रव्यमान किसी भी वस्तु की, किसी भी वस्तु की जो मात्रा होती है, क्या बेटा मैंने क्या कहा, लिख लीजिए, किसी वस्तु की मात्रा ही, किसी वस्तु की, किसी वस्तु की मात्रा उसका द्रव्यमान है। सर नहीं, सर नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं। किसी वस्तु की जो मात्रा है बेटा वही द्रव्यमान है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? मान लीजिए सर, मान लीजिए सर, आपके पास कोई वस्तु है, मान लीजिए ये मार्कर है। क्या बेटा? ये मार्कर है। अगर मैं आपसे सवाल करना चाहूं, अगर मैं सवाल करना चाहूं कि आप मुझे बताइए इस मार्कर का वेट कितना है, इस मार्कर का वेट कितना है, तो आप जो है इसका वेट लेते हुए लगभग मुझे बताएंगे, आई थिंक जो भी होगा आप बताएंगे सर 50 ग्राम, आप कहेंगे 50 ग्राम। तो ये जो 50 ग्राम है यानी 50 ग्राम है बेटा, ये जो 50 ग्राम है इसकी मात्रा ही तो है, इसकी मात्रा ही तो है, इसकी मात्रा को बता रहा है ना। तो इसलिए इसलिए जो 50 ग्राम है, जो 50 ग्राम है यानी 50 ग्राम से बेटा वही क्या है, द्रव्यमान। नहीं, आप कहेंगे सर नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं। आप, मैं जितना एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, आप जो है अपने दैनिक जीवन में रोज जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप मार्केट जाते हैं, आप मार्केट जाते हैं क्या खाने के लिए, आप कोई सब्जी खरीदते हैं, आप कहेंगे सर हाँ, आप कहेंगे सर हाँ खरीदता तो हूं, तो आप कहेंगे सर आलू टमाटर कुछ भी खरीद लेता हूं। तो मान लीजिए आप दुकानदार के पास गए और कहे कि भैया जी आप मुझे टमाटर दे दीजिए, टोमेटो दे दीजिए। तो वो पूछेगा कि भैया कितना दूं, दुकानदार आपसे पूछेगा कि भैया कितना टमाटर दूं, तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, कुछ मात्रा बताओगे ना उसे, कुछ मात्रा बताओगे ना, क्या आप कहोगे हाँ एक काम करिए भैया जी 5 kg दे दीजिए, 5 किलो दे दीजिए, 5 kg दे दीजिए, कितना, 5 kg दे दीजिए। तो ये जो 5 kg है, ये जो 5 kg है, ये इस वस्तु की मात्रा ही तो बता रहा है। क्यों मात्रा नहीं बता रहा? आप कहेंगे हाँ सर मात्रा ही तो बता रहा है, इसलिए आप कर सकते हैं जो टमाटर का द्रव्यमान है बेटा कितना है, 5 kg। टमाटर का द्रव्यमान कितना है, 5 kg। क्लियर है बेटा? फिर से आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आप दूध की डेयरी पे गए, आप दूध की डेयरी पे गए और वहां से आप दुकानदार से या डेयरी वाले से कहे कि भैया जी मुझे, मेरे घर रिलेशन वाले आए हैं, मेरे घर कोई संबंधी आया है, मुझे सुबह सुबह चाय बनाना है, क्या आप मुझे 1 लीटर दूध दे सकते हैं? क्या आप जो है अपने डेयरी से 1 लीटर दूध दे सकते हैं? कितना बेटा? आपने कितनी मात्रा बताई, आपने कितनी मात्रा बताई, बताई बेटा 1 लीटर ना, 1 लीटर यानी 1 लीटर बेटा, दूध की मात्रा कितनी बताई आपने, 1 लीटर। तो वो जो 1 लीटर है, ये जो 1 लीटर है बेटा क्या उसका द्रव्यमान है, उसका द्रव्यमान है। तो आप समझ में आया, समझ में आया, किसी वस्तु की जो मात्रा होती है, किसी वस्तु की जो मात्रा होती है बेटा वही उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। क्लियर? कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? आप, मुझे लगता है अच्छे तरीके से यहाँ आपको समझ आ गया होगा द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट। अब आइए चर्चा करते हैं अगले टर्म पर जिसका नाम है बेटा आयतन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वॉल्यूम। क्या कहा जाता है? वॉल्यूम यानी आयतन। होता क्या है? तो यहाँ आप
आयतन। तो आपको बेटा समझ आ गया द्रव्यमान क्या होता है। अगर आपसे कोई सवाल करेगा, कोई आपसे पूछेगा, तो मुझे लग रहा है आप निर्भय तरीके से बता पाएंगे। किसी वस्तु की मात्रा है उसका द्रव्यमान कहलाता है। क्लियर है? अब आइए बेटा आयतन पर, वैल्यू पर चर्चा करते हैं। सर होता क्या है? सर होता क्या है? किसी वस्तु का आयतन क्या है बेटा? तो आपको मैं क्लियर कराना चाहूंगा। किसी वस्तु द्वारा, क्या बेटा मैंने क्या कहा? किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान बेटा उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। गुड़िया समझ आ रहा है कि नहीं? गुड़िया समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए मैंने क्या कहा? किसी किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, क्या कहा बेटा मैंने? किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान ही उस वस्तु का आयतन कहलाता है। नहीं, आप कहेंगे सर समझ नहीं आ रहा है, व्यवहार से जोड़िए, हमारे दैनिक जीवन से जोड़िए। तो कोई बात नहीं, मैं जोड़कर समझाना चाहूंगा और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा मैंने क्या कहा, क्या आप मुझे ये बताएंगे, बच्चियां मुझे ये बताएंगी, गुड़िया मुझे ये बताएंगी, क्या आपकी मम्मी जब आपके लिए रोटी बनाती है, जब आपके लिए रोटी बनाती है तो आप देखेंगे कि उस रोटी को बेल करके, उस रोटी को पहले वो क्या उसकी आटे की क्या बेटा एक शेप देते हैं, गोल गोल कर को गोल टाइप का एक शेप देते हैं। फिर उसे चौके पे, किसपे बेटा? चौके पे बेलन के माध्यम से, किसके बेटा? चौके पे बेलन के माध्यम से उसे बड़ा कर दिया जाता है। उसका जो शेप होता है, क्या जो आटे का शेप होता है उसे एक सर्कल टाइप में चौके पर, किसमें बेटा? चौके पर उसे गोल टाइप बेल दिया जाता है। आप कहेंगे हाँ सर, आप कहेंगे हाँ सर। तो मुझे ये बताओ, जो आपका चौका था, जो आपका चौका था जिसपे रोटी रोटी आपकी मम्मी ने रोटी बनाई थी, आप देखेंगे पहले आटे का आकार छोटा था, लेकिन बेलने के माध्यम से उसका जो आकार हो गया थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, यानी रोटी का स्वरूप ले लिया। तो मुझे ये बताइए, तो उस चौके पे, उस जिसपे बनाते लकड़ी का चौका होता है या पत्थर का, तो उसपे जब रोटी बड़ी हुई, रोटी बनाई गई, तो मुझे ये बताओ क्या उस चौके का कुछ पार्ट उस कच्ची रोटी के द्वारा या उस आटे के द्वारा घेर लिया गया कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर घेर तो लिया गया था। तो वही तो है, रोटी द्वारा चौके पर रोटी द्वारा घेरा गया जो स्थान है वही क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। आप कहेंगे सर लड़कियों वाली सर एग्जाम्पल दे रहे हैं बच्चों, लड़कों वाली कोई बात नहीं बेटा, आपको डरने की बात नहीं। मान लीजिए ये, मैं देखो देखो बेटा, ये लड़की और लड़कों वाली मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि लड़कियां हैं या मम्मी रोटी बनाए ना, तो ये मैं केवल एक बात बता रहा हूँ। तो अगर देख लीजिए बेटा, ऐसा है, आप एक चेयर ले लीजिए, क्या एक कुर्सी लेंगे। जब आप कुर्सी लेंगे तो जो भूमि का सरफेस है, क्या कुर्सी द्वारा घेर नहीं लिया जाएगा? कुर्सी द्वारा कुछ स्थान घेर नहीं लिया जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर घेर तो लिया गया। तो वही जो स्थान, कुर्सी ने जो स्थान घेरा है बेटा, वही क्या है? आयतन है। वही क्या है? आयतन है। आप कहेंगे सर कुछ समझ आया लेकिन पूरा क्लियर नहीं है। तो कोई बात नहीं, यहाँ से जिंदा एग्जाम्पल बताते हैं। क्या सर, क्या क्या बेटा, क्या गुड़िया, क्या बच्ची, ये मार्कर है? आप कहेंगे हाँ सर मार्कर है। अब मुझे ये बताओ, क्या क्या ये डिजिटल बोर्ड है? आप कहेंगे सर हाँ डिजिटल बोर्ड है। तो आप इसमें क्या करना चाहेंगे? तो मैं इस मार्कर को यहाँ डिजिटल बोर्ड पर रखना चाहूंगा। जैसे ही मैं इस मार्कर को डिजिटल बोर्ड पर रखा, तो मुझे ये बताओ क्या इस मार्कर द्वारा डिजिटल बोर्ड का कुछ हिस्सा घेर नहीं लिया गया?
क्यों बेटा, कुछ हिस्सा घेर लिया गया ना, तो आप कहेंगे हाँ सर घेरा तो गया, कितना हिस्सा घेरा गया, आप कहेंगे सर इतना हिस्सा घेरा गया, इतना हिस्सा घेरा गया था, इतना ना। तो ये जो हिस्सा घेरा गया, इस मार्कर के द्वारा इस बोर्ड का जितना हिस्सा घेरा गया वही क्या कहलाएगा बेटा, आयतन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। तो मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल और बताएंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, आपके पास डिजिटल बोर्ड है, आपके पास डिजिटल बोर्ड है, हाँ सर डिजिटल बोर्ड है। तो ये जो डिजिटल बोर्ड है, क्या क्या दीवार के फ्रंट पर, दीवार के फ्रंट पर नहीं लगा है? आप कहेंगे हाँ सर दीवार के फ्रंट पर तो लगा है। अब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि क्या डिजिटल बोर्ड दीवार का कुछ हिस्सा घेर रखा है? क्या डिजिटल बोर्ड दीवार का कुछ हिस्सा घेर रखा है? कहेंगे हाँ सर घेर तो रखा है, घेर तो रखा है। इसलिए इसलिए पूरी दीवार मुझे यहाँ से नहीं दिख पा रही है, इसने कुछ हिस्सा घेर रखा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि बेटा ये जो हिस्सा घेर रखा है यह क्या है, आयतन है। यह क्या है, आयतन है। तो मुझे लग रहा है बेटा यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो समझ आया, तो समझ आया मैंने क्या कहा बेटा, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान ही क्या कहलाता है, उस वस्तु का आयतन कहलाता है। और पदार्थ द्रव्यमान के लिए मैंने कहा किसी वस्तु की जो मात्रा होती है वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। आइए अपने मुख्य पॉइंट पर आते हैं। हमारा मुख्य पॉइंट है बेटा पदार्थ, मुख्य पॉइंट है पदार्थ। और पदार्थ में ही ये शब्द निहित थे, इसलिए मैंने आपको पहले बेस बताया, फिर उसके बाद आपको ये पदार्थ क्लियर कराऊंगा। तो आइए देखते हैं होता क्या। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ठीक है। तो देखो बेटा मैंने क्या कहा, वे सभी वस्तुएं जिसका कोई द्रव्यमान और आयतन होता है और जिसे आप अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से महसूस करते हैं या अनुभव करते हैं उसी को पदार्थ कहते हैं। क्या कहा मैंने, उसी को पदार्थ कहते हैं। तो सर जैसे जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में लिखा था, कुर्सी, मेज, टेबल, दीवार, सड़कें, पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि इत्यादि सभी क्या है, पदार्थ हैं। कैसे सर, कैसे सर, कैसे पदार्थ हैं बताइए। तो देख लीजिए बेटा मैंने क्या कहा, जैसे मान लीजिए कुर्सी है, कुर्सी है ना, तो कुर्सी है बेटा। अब मुझे ये बताओ, क्या इस कुर्सी का, क्या इस चेयर का कुछ द्रव्यमान होगा? क्या इस कुर्सी का या इस चेयर का कुछ द्रव्यमान होगा? आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल सर, अगर इसका मैं वेट करूंगा तो इसकी कुछ ना कुछ मात्रा निकल के आएगी, इसकी कुछ ना कुछ मात्रा निकल के आएगी। तो वही तो होता है, वही तो होता है द्रव्यमान, जिसकी कुछ मात्रा हो वही द्रव्यमान है। तो मान लीजिए ये कुर्सी बेटा 1 kg की है, कितनी, 1 kg की है। तो ये क्या इसका द्रव्यमान नहीं हुआ? आप कहेंगे सर हाँ द्रव्यमान तो हुआ। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जो कुर्सी है उसका द्रव्यमान क्या है, 1 kg। आप इस बात से कह सकते हैं कि कुर्सी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। दूसरा बेटा क्या, दूसरा क्या, इसका द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान हो गया। और दूसरा बेटा, क्या इस कुर्सी द्वारा, क्या इस कुर्सी द्वारा सरफेस का कुछ स्थान घेरा जाएगा? क्या इस कुर्सी द्वारा सरफेस का कुछ स्थान घेरा जाएगा? सवाल है बेटा। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सर, बिल्कुल सर घेरा जाएगा कुछ हिस्सा, कुछ
भूमि का कुछ हिस्सा घेर लिया जाएगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि कुर्सी का उसका आयतन भी, कुर्सी का इसका आयतन भी, आयतन भी है। तो डिफिनीशन भी तो वही है, डिफिनीशन भी तो वही है। जिस वस्तु का कुछ द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान के साथ साथ उसका कुछ आयतन भी होता है, वही क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? हाँ ठीक है बेटा। अब आगे, क्या सिर्फ कुर्सी ही द्रव्यमान, क्या सिर्फ कुर्सी ही द्रव्यमान है और कुछ नहीं? नहीं। आप मुझे ये बताओ, क्या आपके पास एक पुस्तक है, एक किताब है, क्या उस पुस्तक की कोई मात्रा नहीं होगी? आप कहेंगे सर होगी, आप कहेंगे सर होगी। क्या पुस्तक के द्वारा कहीं आप उसे रख देंगे, क्या उस पुस्तक के द्वारा कुछ स्थान घेर नहीं लिया जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल सर घेर लिया जाएगा। तो इसलिए उस किताब का द्रव्यमान भी है और आयतन भी है, इसलिए आप कह सकते हो पुस्तक भी क्या है? पदार्थ। ठीक है बेटा। इसी प्रकार हमारे हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखती हैं, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखती हैं, जैसे साइकिल हो गया, गाड़ी हो गया, मोटर हो गया, कहने का मतलब जितनी भी वाहन है, जितनी भी कुर्सी, मेज, दीवार, पेड़ पौधे, हमारे स्लीपर, जूते, कुछ भी, लैपटॉप, कैमरा, उसके बाद ये बोर्ड, सभी क्या है? पदार्थ। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी आंखों के सामने जो भी दिखाई देती है, क्या सर? हमारी आंखों के सामने जो भी दिखाई देती है, हाँ बेटा, आप जो भी देखते हैं, इस संसार में जो भी देखते हैं, सभी पदार्थ हैं। क्या आप मुझे ये बताओ, क्या इस डिफिनीशन को लागू करो और उसके बाद आप जो है उसका सॉल्यूशन निकालो और मुझे बताओ क्या वो पदार्थ की श्रेणी में नहीं आएगा? तो आप जब इस पर चर्चा करेंगे, द्रव्यमान और सभी वस्तुओं के द्रव्यमान और आयतन को देखेंगे, तो सभी में पाया जाएगा और वही क्या होता है बेटा? पदार्थ होता है। चाहे वह जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, सभी वस्तुएं हो, कुछ भी हो, वह क्या है बेटा? द्रव्य को पदार्थ होती है। तो समझ आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है बेटा। तो देखो एक बार सुन लीजिए, द्रव्यमान क्या है, पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? वे वस्तुएं जिसका कोई द्रव्यमान और आयतन होता है। मैंने क्या कहा बेटा? वे वस्तुएं जिसका कोई द्रव्यमान और आयतन होता है और जिसे आप अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, वही क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। आप अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और आ रहा होगा, ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय का मतलब होता है आप जिसके द्वारा महसूस कर सकते हैं, जिसके द्वारा किसी चीज को महसूस कर सकते हैं, वही क्या होता है? ज्ञान इंद्रिय। जैसे आपके पास आंख क्या है? ज्ञान इंद्रिय। कान क्या है? ज्ञान इंद्रिय। नाक क्या है? ज्ञान इंद्रिय। स्किन क्या है? ज्ञान इंद्रिय। ना क्यों? आप आंखों के माध्यम से किसी वस्तु को देख सकते हैं, कान के माध्यम से क्या सुन सकते हैं ना, स्किन के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। क्यों बेटा? यही तो होता है ना ज्ञान इंद्रिय। तो ठीक है। अब सवाल आता है, अब आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि सर आपने तो कहा संसार की सभी चीजें पदार्थ, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पदार्थ नहीं है? कुछ टेक्निकल इशू है बेटा, अभी क्लियर सही करवा दूं।
ठीक है बेटा, कुछ टेक्निकल इशू आ गई थी, इस समय सही है। फिर से हम टॉपिक पर आते हैं और मैं चर्चा कर रहा था पदार्थ की। तो पदार्थ के विषय में मैंने आपको गहनता से बच्चे बड़े अच्छे तरीके से बता दिया पदार्थ होता क्या है। लेकिन अब सवाल आता है, अब जहन में सवाल उठना चाहिए कि सर ऐसा क्या है जो पदार्थ नहीं है, ऐसा क्या है जो पदार्थ नहीं है। अब सर क्या पदार्थ नहीं है? आपने तो कहा संसार की सभी चीजें पदार्थ हैं। तो मैंने बताया कि पदार्थ वही होगा जिसके अंदर क्या होगा, द्रव्यमान होगा, जिसके अंदर क्या होगा, आयतन होगा। कहने का मतलब जिस वस्तुओं के अंदर या जिन चीजों के अंदर ये दोनों विद्यमान होंगी वही पदार्थ की श्रेणी में आएंगे, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अब चर्चा करते हैं कि पदार्थ क्या नहीं है। ठीक है बेटा, पदार्थ नहीं है। ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी क्या है ब्रह्मांड में स्थित, ऐसी क्या है जो पदार्थ नहीं? मैंने कहा कि जिसे आप महसूस भी कर सकते हो और उससे उसका द्रव्यमान भी हो और उसका आयतन भी ना। तो आप मुझे ये बताओ, मान लीजिए आपके परिवार में, आपके घर में एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा है जिसे आप बेहद प्यार करते हैं, जिसे आप बेहद प्यार करते हैं, सीने से लगा के रखते हैं, सीने से लगा के रखते हैं। अगर मैं आपसे सवाल करना चाहूं, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि आप इस बच्चे से कितना प्यार करते हैं, आप इस बच्चे से प्यार तो करते हैं, मुझे पता है आप इस बच्चे से प्यार तो करते हैं, लेकिन इस बच्चे से कितना प्यार करते हैं अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुझे ये बताओ, क्या आप उस लव के, उस प्यार के मात्रा को बता पाएंगे? आप उस प्यार की मात्रा को बता पाएंगे? नहीं बेटा, आप उसकी मात्रा को नहीं बता पाएंगे। इसलिए आप कह सकते हैं जब उसकी मात्रा नहीं है तो उसका द्रव्यमान कहां से होगा, जब उसकी मात्रा नहीं है तो उसका द्रव्यमान कहां से होगा, क्योंकि जो मात्रा होती है वही तो द्रव्यमान होता है। इसलिए आप कह सकते हैं जो प्रेम है, जो आपके अंदर संवेग होते हैं, संवेग का मतलब जैसे प्रेम हो गया, क्रोध हो गया, घृणा हो गई, ये सभी क्या बेटा द्रव्यमान की श्रेणी में नहीं आते। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। और क्यों पदार्थ नहीं है? मैंने अभी आपको बताया इसका कोई द्रव्यमान नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं कि प्रेम, घृणा, क्रोध, प्रेम, घृणा, क्रोध सभी क्या है, पदार्थ नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि इसका कोई द्रव्यमान नहीं है, इसका कोई आयतन नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए आप बहुत प्यार करते हैं, आप अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, तो इसने आपके प्यार का कितना हिस्सा ले रखा है? तो आप कहेंगे सर इससे तो नहीं जाना जा सकता। तो इसलिए आप कह सकते हैं प्रेम, घृणा, क्रोध क्या पदार्थ नहीं है? सर बस यही पदार्थ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं? नहीं बेटा, और है, और है। क्या है बेटा? जैसे प्रकाश है, प्रकाश,
प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि इत्यादि। क्या बेटा? प्रेम, घृणा, क्रोध, प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि सभी क्या है? पदार्थ नहीं, पदार्थ नहीं है। क्यों? सर प्रकाश, प्रकाश तो स्थान घेरता है। मान लीजिए कहीं अंधकार है, मान लीजिए कहीं रूम में अंधकार है, आप जैसे ही लाइट ऑन करते हैं, जैसे ही लाइट का बटन ऑन करते हैं, अंधकार मिट जाता है और प्रकाश उसका स्थान ले लेता है। प्रकाश उसका स्थान ले लेता है तो स्थान तो घेर रहा है, स्थान तो घेर रहा है। आप कहेंगे सर इसका आयतन है, इसका आयतन है, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा इस प्रकाश का, इस प्रकाश में कितना द्रव्यमान है आप मुझे आंक कर बताएंगे तो यह संभव नहीं है, इसलिए इसमें द्रव्यमान नहीं होता। आप कह सकते हैं प्रकाश जो है द्रव्यमान, सॉरी प्रकाश जो है पदार्थ नहीं। ऊष्मा भी इसी प्रकार, ध्वनि भी इसी प्रकार, अर्थात प्रेम, घृणा, क्रोध, प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि इत्यादि पदार्थ नहीं। ठीक है बेटा? सर एक चीज बचता है, वायु, एयर। मैं इसे लास्ट में इसलिए लिया ताकि आप जो है यहां से और इसमें अंतर कर पाए। मान लीजिए आपके पास वायु, वायु, मैं आपसे सवाल करूं, मैं आपसे सवाल करूं, जवाब जानना चाहूं, मैं पूछना चाहूं कि बेटा क्या एयर, वायु अर्थात हवा पदार्थ है कि नहीं? आप कहेंगे सर ये स्थान घेरता तो है, बट सर क्लियर नहीं हो पा रहा, सर क्लियर नहीं हो पा रहा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको डटे रहने की जरूरत है। तो देखिए बेटा, वायु वास्तव में पदार्थ, वायु वास्तव में पदार्थ है। क्यों है? क्यों है सर? क्लियर कराइए, मुझे ये बताइए। मैं आपको वहां से जोड़ के पढ़ाऊंगा, वहां से जोड़ के बताऊंगा जहां से आप भूल कर भी नहीं भूलना चाहेंगे। जैसे आपके पास बैलून है, बैलून यानी गुब्बारा, बैलून यानी गुब्बारा, और गुब्बारा बेटा खाली है, उसमें एयर नहीं डला, उसमें एयर नहीं डला है, उसमें हवा नहीं भरा गया है। मान लीजिए इस प्रकार से आपके पास बैलून यानी गुब्बारा है और ये खाली है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें एयर डाल दीजिए, इसमें वायु डाल दीजिए, तो आप जैसे ही किसी माध्यम से, किसी पंप के माध्यम से या मुंह से इसमें एयर डालेंगे, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं? इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल बड़ा हो जाएगा, इसकी साइज में बढ़ोतरी हो जाएगी और ये जो गुब्बारा है कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो क्यों? क्या बात है, क्या कारण है, इसके साइज में बढ़ोतरी क्यों हो गई? वही जब आप इसमें एयर डाले ना, जब आप इसमें एयर डाले, वायु डाले, तभी तो इसके साइज में वृद्धि हुई। तो मुझे ये बताओ, क्या क्या ये बेटा स्थान नहीं घेरा? ये स्थान नहीं घेरा क्योंकि इसके साइज में हवा डालने से इसके साइज में इंक्रीजिंग हो गई, बढ़ोतरी हो गई। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो इसने कुछ ना कुछ स्थान घेर दिया। क्यों? क्यों? इसका साइज पहले इतना छोटा था, फिर इसने क्या कर दिया, इसके साइज में इंक्रीजिंग कर दी। तो आप कह सकते हैं कि इसने कुछ स्थान घेरा, इसने कुछ स्थान घेरा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर स्थान घेरा है तो वही तो होता है, वही तो होता है क्या? आयतन, वही तो होता है आयतन। तो इसलिए आप कह सकते हैं एयर में आयतन भी होता है, एयर में आयतन भी होता है। अब दूसरा सर द्रव्यमान, आयतन तो मिल गया, अब द्रव्यमान होना चाहिए। द्रव्यमान का मतलब, मान लीजिए जब ये बैलून यानी गुब्बारा, जब इसमें एयर नहीं डला हुआ था, अगर इसका वेट करेंगे, अगर इसे आप वेट करेंगे तो आई थिंक मुझे लग रहा है कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 5 ग्राम, कितना? 5 ग्राम है। जैसे ही आपने इसमें एयर डाला, जैसे ही इसमें आपने एयर डाला, आप देखेंगे इसकी जो
इसकी जो मात्रा है, इसकी मात्रा में इंक्रीजिंग हो जाएगी, यानी इनकी मात्रा में बढ़ोतरी हो जाएगी। या 5 ग्राम से बेटा 10 ग्राम हो जाएगी। कहने का मतलब इंक्रीजिंग कितना हुआ, 5 ग्राम ना, इंक्रीजिंग कितना हुआ 5 ग्राम ना, कितना 5 ग्राम ना। तो आप कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, एयर में क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है। तो कहने का मतलब एयर ही तो इसके अंदर गया, वही तो द्रव्यमान बढ़ाया है, वही तो उसकी मात्रा को बढ़ाया है। इसलिए आप कह सकते हैं एयर में क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है, एयर में क्या होता है, आयतन भी होता है। इसलिए वायु क्या है, पदार्थ है। इसलिए वायु क्या है, पदार्थ है। बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो पदार्थ के विषय में मुझे लग रहा है आप भूलना नहीं चाहेंगे। तो एक बार मैं पदार्थ की डिफिनीशन बता करके यह वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। फिर अगली क्लास में इसके बाद के जो टॉपिक होंगे आपको अच्छे तरीके से, बेहद तरीके से बता करके आगे बढ़ता रहूंगा। तो पदार्थ मैंने क्या कहा कि वे सभी वस्तुएं जिसका कोई द्रव्यमान और आयतन होता है, जिसे आप ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं, उसी को द्रव्यमान कहा जाता है। और उसके बाद मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उसका द्रव्यमान होता है। और पदार्थ के लिए मैंने बताया किसी वस्तु की जो मात्रा होती है वही द्रव्यमान। क्यों बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हम अगले दिन आपसे मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, नई वीडियो के साथ। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। टाटा, बाय बाय।